गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग एक्सपेंशन का एक क्वेश्चन देख लिए थे। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन बुक का नहीं है, बट ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सेमेस्टर 1 के एग्ज़ाम में एक्सपेंशन के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन एक दो बार पूछा गया है। तो चलिए इसको देखते हैं। बोला है कि साइन स्क्वायर एक्स को एक्सपेंड करना है। एक्सपेंशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इज वाट। और एक ये क्वेश्चन बनता है, एक ऐसा पूछता है और एक ऐसा पूछता है कि एलएचएस दे रखा है, एक ऐसा देता है और एक ऐसा देता है। इसको आपको प्रूव करने देगा। प्लस 2x⁴ 45। ये आपको दो तरह का इसका भी क्वेश्चन बनता है। एक आपको या तो प्रूव करने देगा या तो पूछेगा एक्सपेंशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा। तो दोनों तरह से बना है या फिर प्रूविंग करने से बना है, बात तो एक ही है। आंसर ये वाला आना चाहिए। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो मान लेते हैं कि y = साइन स्क्वायर एक्स है। तो साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो आएगा ही। अब हम लोग एक्सपेंशन का फॉर्मूला हम आपको एक वीडियो में दिखा चुके हैं। एक्सपेंशन का फॉर्मूला सारा सब बता चुके हैं। तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा कि साइन एक्स का, वहाँ से अच्छे से हम फार्मूला प्रूव करना भी बताए हैं। तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। साइन एक्स का एक्सपेंशन जो होता है वो होता है x - x³ प्लस x⁵5 होता है। ये साइन एक्स का एक्सपेंशन का फॉर्मूला है। ये अभी हम लोग फार्मूला लिखे हैं। फर्स्ट क्या किए, क्वेश्चन था ये वाला, उसमें से स्क्वायर जो ये अंदर में है उसको बाहर किए नहीं, बात तो यही सेम चीज़ ये भी है, बट लिखने का एक अलग तरीका किए हैं उसको। ठीक है। अब ये एक्सपेंशन का फॉर्मूला है। सिंपली यहाँ साइन एक्स की जगह पे ये वाली बातें पुट कर देनी है। तो ये हो जाएगा y = x - x⁵3 प्लस x⁵5 का होल स्क्वायर। यहाँ वाला जो स्क्वायर था आ गया। अब हम लोग को एक्सपेंशन का कोई काम नहीं करना है। अभी हमको बस सिंपल जैसे हम लोग स्क्वायरिंग करते थे वैसे ही अब बस फार्मूला a - b + c का जो फार्मूला था स्क्वायर का वो वाला लगाएंगे। तो वो बस फार्मूला लगा के और एडिशन सब्ट्रैक्शन कर देंगे, निकल जाएगा। सिंपल हो गया। अब इसके बाद जो था यहीं तक था। अब इसके बाद क्या करेंगे कि फार्मूला लगाएंगे। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, x² हो जाएगा, a² प्लस b² मतलब x³ का और फैक्टोरियल 3 का होल स्क्वायर, और ये माइनस जो था, प्लस c² x5 का और फैक्टोरियल 5 का होल स्क्वायर, प्लस 2a ये वाला a और 2ab होता है, और b में क्या है -x³/3। फिर आता है प्लस 2, यहाँ से लिखते हैं 2bc आता है। तो b में क्या है -x³/3 और c में क्या है x⁵5/5। उसके बाद फिर 2c में क्या है x⁵5/5 और a है x। a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca और abc, इसको इस फार्मूला पे हम लोग पुट किए हैं और कुछ नहीं हुआ है। अब थोड़ा सा एक चीज़ समझना है कि फैक्टोरियल 3 का जो वैल्यू होता है वो 3 to 1 ऐसे लिखते हैं। चलिए यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं कि फैक्टोरियल 3 को जो हम लिखते हैं 3 × 2 × 1 होता है, और इसको हम लोग 6 भी लिख सकते हैं। ठीक है। और 5 का वैसे ही लिख सकते हैं। 5 का कितना होता है फैक्टोरियल 120 होता है। मल्टीप्लाई करेंगे ना 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो 120 वहाँ से आएगा। तो यहाँ से हम लोग सोल्व कर लेते हैं।
एक्स स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो गया, सॉरी प्लस, और ये स्क्वायर यहाँ रहेगा क्योंकि हम लोग सबका स्क्वायर कर रहे हैं ना, ऑलरेडी स्क्वायर कर देंगे फिर ब्रैकेट में रखने का क्या मतलब होता है। अब फिर इसको स्क्वायर करेंगे तो 3 2 जा 6, एक्स टू द पावर 6 हो गया, और माइनस का स्क्वायर हो गया तो प्लस हो गया। और फैक्टोरियल 3 को अगर हम लोग स्क्वायर कर दें तो फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कहाँ कितना आया था, 6 आया था, और 6 का स्क्वायर होगा 36। यही छोटी छोटी चीज़ें हैं इसमें समझने वाली कि फैक्टोरियल 3 का वैल्यू होता है वो 6 होता है, और 6 का स्क्वायर 36 हो गया। वैसे ही अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, लेकिन इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे कि अगर हम लोग को जब ये प्रूविंग में दिया है तो हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि हाईएस्ट पावर देखते हैं, और इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, 6 है, और यहाँ पे हम जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 आ जा रहा है। तो हाईएस्ट पावर अगर हम लोग को दिया है उससे हाईएस्ट पावर आता है तो हम लोग उसको छोड़ देते हैं। अगर ये केवल बोले कि केवल एक्सपेंड करना है और ये ना बोले, ये प्रूविंग करने ना दे, तो हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि बताया नहीं ना कितना हाईएस्ट पावर है, लेकिन इसमें बता दिया है कि 6 उसके बाद डॉट 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 एन टाइम तक, लेकिन हाईएस्ट शो ऑफ जो किया है वो 6 तक किया है, इसलिए हम लोग 6 से आगे नहीं जाते हैं। तो ये वाला टर्म कैंसिल ही हो गया क्योंकि 10 आ जाएगा 6 से जो कि ग्रेटर है। ठीक है, अब ये टर्म कैंसिल हुआ। अब इस टर्म में आते हैं। इस टर्म में क्या है, ये माइनस पहले बाहर में आ जाएगा, माइनस बाहर में आएगा, 2 बाहर में आएगा, और इसका x का पावर में 1 और इसका पावर में 3 है, तो 1 और 3 मल्टीप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे जब नीचे पावर सेम है और ऊपर पावर नीचे का सेम है, ऊपर पावर डिफरेंट है, तो ये ऐड हो जाएगा x टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 3। और फैक्टोरियल 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। कुछ नहीं किए हैं, माइनस सामने ले गए हैं, 2 सामने ले गए हैं, और इसका पावर ऐड हो गया है, और फैक्टोरियल 3 का जो होता है वो लिखे हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये 2 कैंसिल हो गया है। अब आते हैं, यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक में आते हैं। क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन में हम लोग को पावर 6 तक जाने बोला है, और यहाँ पे अगर हम लोग इसको सोल्व करते हैं तो इसका पावर और इसका पावर, अभी इसका पावर ऐड हुआ है ना, तो इसका पावर 5 3 8 आ जाएगा, और हम लोग को कहाँ तक जाना है, 6 तक। तो 8 ग्रेटर हो जाएगा और जाना है हम लोग को 6 तक, तो 6 से 8 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ये पूरा पार्ट भी हम लोग छोड़ देते हैं। जो हम लोग को पावर दिया रहता है उसी में लिखते हैं, उससे ज़्यादा वाला जो आता है उसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं, छोड़ देते हैं। उसके बाद अब ये वाली पार्ट भी हट गया और ये वाला भी हट गया, बचा क्या, ये। तो इसको लिखने के लिए क्या लिखेंगे, 2, और ये x सामने ला, x सामने नहीं लाएंगे, इसका भी पावर 1 है और इसका भी पावर 1 है, तो x टू द पावर 6, और 6 हम लोग का हाईएस्ट पावर था जो कि हम लोग का आ गया। अब हम लोग 6 से ज़्यादा नहीं लिखेंगे, और ये फैक्टोरियल 5 हो गया। अच्छा, फैक्टोरियल 5 का जो वैल्यू होता है इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 x टू द पावर 6, और फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120, और ये वाली 2 से ये 120 60 टाइम्स में कट गई। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस। ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़ है, और हम लोग सीरियल वाइज लिखते हैं, पहले छोटा पावर फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो यहाँ पे इससे बड़ा पहले कौन आएगा, 4 आएगा, उसके बाद 6 आएगा, तो ये रखते हैं 4। अब यहाँ पे क्या बचा, 2 तो कट गया, 3 इंटू 1 3 बचा। अब फिर इसके बाद इससे बड़ा कौन है, ये वाली बड़ी है, तो इसको लिखेंगे यहाँ माइनस होना चाहिए। क्यों माइनस होना चाहिए, क्योंकि हम इसको लिखे हैं, ये यहाँ पे आया है तो ये माइनस में था, यहाँ माइनस होगा। फिर ये आएगा x टू द पावर 6 बाई 36, और ये वाली तो कैंसिल है, मतलब ये कुछ है नहीं, इसी चीज़ को हम यहाँ लिखे थे। तो देखते हैं, फिर इसको हम लोग क्या बचा है, x टू द पावर 6 बाई 60 प्लस x टू द पावर 6 बाई 60, और ये दोनों को अगर हम लोग, इसमें भी x टू द पावर 6 है, इसमें भी x टू द पावर 6 है, दोनों को अगर हम लोग कॉमन ले ले तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस x टू द पावर 4 बाई 3 प्लस x टू द पावर 6 को कॉमन ले लेंगे तो 1 बाई 36 प्लस 1 बाई 60 बचेगा। और ये दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो कुछ ऐसा आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस
x⁴/3 प्लस 2x⁴6/45। ये 2/45 कहाँ से आया, इसको ऐड करके। चलिए अब वापस देख लेते हैं कि ये क्या है हम लोग क्वेश्चन में। ये हम लोग को क्वेश्चन दिया था, पहले मिला लेते हैं। आंसर सही है x² - x⁴/3 प्लस 2x⁴6/45, और ये हम लोग का जो प्रूव करना था सेम आ गया। अब चलिए मिला हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या है। स्क्वायर था, इसको इस तरह से लिखे हैं। उसके बाद साइन एक्स का एक्सपेंशन का ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला है, ठीक है। उसके बाद ये जो साइन एक्स का ये जो वैल्यू था, इसको यहाँ पुट किए हैं और ये स्क्वायर हो गया है। फिर a - b + c का फार्मूला है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca फार्मूला लगाया है। उसके बाद स्क्वायर करते गए हैं, सब में जो स्क्वायर था, और यहाँ पे 3 था तो 3 का फैक्टोरियल कितना होता है, 6 होता है, और 6 का स्क्वायर 36 हुआ है। और ये 5 हम छोड़े हैं, क्यों छोड़े हैं, क्योंकि 5 × 2 = 10 होता है, तो 10 हो रहा था और हम लोग को जाना था 6 ही तक, और 10 हम लोग को ज़्यादा हो रहा था, इसलिए इसको छोड़ दिए थे। यहाँ भी वही बात है, ये वाली चीज़ को फिर हम लोग लिखे हैं पावर ऐड करके, 3 और 1 की 4 हो गया है। इसको छोड़े हैं क्योंकि इसका भी 8 हो जा रहा है और जाना था हम लोग को 6 तक, और फिर ये वाली चीज़ लिखे हैं। फिर उसके बाद सेम जो पहले अरेंज कर दिए हैं, छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, फिर इस दोनों में से कॉमन, और ये हो गया आंसर। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसको सिंपल है और इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग बुक का क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 वगैरह, ठीक है। थैंक यू।